ये जहाँ तहाँ देखिए कितना लूज है। देखिए मेरा उंगली का जितना सारा नस है आप देख पा रहे हैं वीडियो में। देखिए कैसे कर रहा है। मगर ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं खास करके स्पाइडर के बारे में, क्योंकि सब ने सब कुछ दिखाया, बस ये नहीं दिखाया कि कौन सा स्पाइडर, कौन सा क्वालिटी लगाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये है स्पाइडर 12 इंच का स्पीकर का है, 100 वाट में, 100 वाट में। और ये है 60 वाट में है, 6 इंच में। मतलब कि ये 12 इंच में लगता है, ये 6 इंच में लगता है 60 वाट का। और ये भी जो है आप देख पा रहे होंगे, ये स्पाइडर ये भी 12 इंच में ही लगता है। लेकिन फ़र्क देखिए तीनों में। अब आप देखेंगे, इसे छोड़ दीजिए, मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इसे देखिए, ये दोनों 12 इंच का है। एक 100 वाट में है, एक 400 वाट में है। ये 400 वाट में है, 12 इंच में है। तो अब सवाल ये रहा कि ये दोनों वॉइस कॉइल जो है, इसका साइज अलग अलग है वॉइस कॉइल का, बाकी एक ही जगह पे लगता है। ये भी 12 इंच का है, ये भी 12 इंच का है। मगर जो हम बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि ये स्पाइडर के बारे में, कौन सा लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। ज़रा मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए ये स्पाइडर है, आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखिए देखिए कितना दम प्रेस करने के बाद ये जो है मुड़ रहा है, यानी दब रहा है। देखिए मतलब ये कहें कि इतना ये हार्ड है, ये लग ही नहीं रहा है कि ये स्पाइडर है। और ये देखिए, ये जहाँ तहाँ देखिए कितना लूज है। और ये जो है कितना हार्ड है। देखिए देखिए मेरा उंगली का जितना सारा नस है आप देख पा रहे हैं वीडियो में। देखिए कैसे कर रहा है। मगर ये देखिए, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा है इसलिए हो सकता है ऐसा लग रहा हो ज़्यादा दम। लेकिन बात दरअसल ये नहीं है। बात ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी है। और इस तरह का स्पाइडर अक्सर लोकल मार्केट में नहीं मिलता है, आपको इस तरह मिलेगा ऑर्डिनरी। ये साइज पे मत जाइएगा, मैं साइज नहीं बता रहा हूँ, क्वालिटी बता रहा हूँ। इसका क्वालिटी देखिए बहुत ही डिफरेंट है, और इसका बहुत ही, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो ये लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये ऑर्डिनरी सामान हुआ, ये आपका स्पाइडर ऑर्डिनरी हुआ। और ये जो है आपका हाई लेवल जो ऑडियो जो कंपनी होता है, वो लोग
इसे यूज़ करते हैं अधिकतर। और इसे क्यों करते हैं मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों जो है इस वीडियो लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि मैं आगे इससे और आपको नॉलेज वाली चीज़ें बताने वाला हूँ। और इसको तो खैर छोड़ दीजिए, ये तो लग रहा है जैसे कि तो छोटा है, इसीलिए नहीं। कहने का मतलब है कि एक क्वालिटी एक होता है, वो क्वालिटी नहीं है। जिसे मैं साइड में रख देता हूँ। और चलिए आगे बात करते हैं ऐसे। एक तरफ से यूँ कहें कि ये ब्रांडेड जो है ये स्पाइडर हो गया, और ये आपका हो गया ऑर्डिनरी। अब रही बात कि इसमें क्या ऐसा है जो ये ऑर्डिनरी हो गया और ये ब्रांडेड हो गया, ये हाई लेवल का ये है और ये लो क्लास का है। तो बात इसमें दरअसल ये है कि इसका जो क्वालिटी है, खुरदरापन, वो इसमें नहीं है, ये स्मूथ है। पहला तो ये है, फर्स्ट ये है। सेकंड जो है इसका कमी जो है, ये बहुत ही लूज है, और यही सबसे अहम चीज़ है जानने के लिए कि ये बहुत लूज है और ये बहुत हार्ड है। अब हार्ड और लूज से क्या फ़र्क पड़ता है, सबवूफर हो या स्पीकर हो, जो भी हो। तो इस स्पाइडर, लूज स्पाइडर और हार्ड स्पाइडर से क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए हम लोग आज इस विषय में बात करते हैं। और यही जो है अहम विषय है, ज़रूरी विषय जो है यही है, लूज और हार्ड का। देखिए बताते क्या होता है। मान लीजिए आप इसे लूज वाला ले लीजिए, ठीक है। लूज वाला स्पाइडर आप किसी भी स्पीकर या वूफर या सब वूफर जिसमें भी लगाते हैं, लगाने के बाद सपोज कीजिए कि आपका 100 जो है बेस जो होता है, बेस 100% मान लीजिए है आपका, और आप इस स्पाइडर को लगाकर अगर आप बेस का परसेंटेज मान लीजिए कि अगर 10% अगर हम बेस देते हैं और इसका जो काम होगा, क्योंकि मैंने तो इसे 10% तक ही बेस दिया है वॉल्यूम, तो उसे काम तो वहीं तक करना चाहिए। तो मेरा 10% में मान लीजिए यहाँ तक जा रहा है, जाने का जो नॉर्मली रेंज है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा अंदर जा रहा है। और यही अगर स्पाइडर लूज रहा तो इसमें मान लीजिए कि आप 10% का बेस जो दिए हैं 10% का, तो इतना जाना चाहिए। तो बेस 10% ही खुलेगा, लेकिन इसका स्पाइडर का जो बबलिंग है अप डाउन वो चले जाएगा 60-70 तक। यानी कि आप यानी कि साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं कि आप इसे 10% बेच दिए और ये काम कर रहा है जाके 60% का। तो अभी आप 10% ही दिए हैं, तो सोचिए अभी 90% भी बाकी है, तो आप 90% दीजिएगा, तो ये इसका ये जो बबलिंग करेगा अप डाउन, ये कहाँ जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि जितना आपका बेस क्षमता है इसका सहने का, उतना नहीं सहेगा, उतना ये लोड नहीं ले पाएगा। यानी कि 10% बेस देने पे ये 80% का बेस जो है अप डाउन बहुत ही ज़्यादा करेगा। और आप 20-30-40% अगर बेस देते हैं तो ये जो है हद से ज़्यादा जो है आपका अप डाउन करने से जो है वॉइस एकदम
बेकार हो जाएगा, एकदम बेकार, फर फर आवाज़ आएगा, एकदम क्लियर ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा ये है कि इसमें अगर लूज़ इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए ज़्यादा दिन हो गया, आप इसे इस्तेमाल करते करते ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, दबा हुआ रह जाएगा। आप कई स्पीकर या वूफर में देखे होंगे कि उसका पेपर कौन जो है सब वूफर का, वो दबा हुआ रहता है। तो रीज़न ये स्पाइडर पे डिपेंड करता है, वो नहीं दबता है, ये जहाँ दबता है उसे भी नीचे की ओर कर लेता है। अगर स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो वो भी स्टेबल रहेगा। तो सबसे मेन मुद्दा रीज़न जो है दबने का, इसके कारण से था। और फिर वो वॉइस आवाज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपका वॉइस कॉइल भी अंदर चले जाएगा। जब ये दब के जो जनरली जो है बराबर होने का है, रहने का है, वहाँ आपका नीचे जाके रहने लगेगा, तो जो है पेपर कौन भी नीचे जाएगा। और जब पेपर कौन जाएगा, स्पाइडर जाएगा, तो आपका जाहिर सी बात है कि वॉइस कॉइल भी अंदर जाएगा, तो तुरंत आवाज़ जो है आप ख़राब कर देगा आपका। ये सब प्रॉब्लम होता है आपका लूज स्पाइडर में। और भी है इसका प्रॉब्लम, और भी है, लेकिन नुकसान है। लेकिन अभी फ़िलहाल यही तक आपको जानना ज़रूरी है। आगे फिर बताएंगे कभी अगले वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, जिसके कारण आप लोग समझ नहीं आता है। कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो में बताऊँ, पर क्या है कि आपको पूरा जानना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप आधा जानकारी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और अब चलिए बात करते हैं हार्ड स्पाइडर। सेम चीज़ वैसे ही है। आप 100 मान लीजिए, इसको सोचिए 100 अगर बेस का वॉल्यूम है, अगर आप उसे 10% देते हैं बेस का, तो ये क्या करेगा, 10% जैसे ही देते हैं 10% तक ही बबलिंग करेगा अप डाउन, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। 20 देंगे फिर 20 का ही करेगा, और जब फिर 0 करेंगे तो ये फिर अपने जगह पे स्टेबल हो जाएगा, यानी सेंटर हो जाएगा, ऐसे जैसे अभी है। अगर 80% देते हैं इसका बेस, तो 80% तक काम करेगा ये, ना कि 90% काम करेगा। अगर आप 10% देते हैं तो 10% काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जितना बेस दीजिएगा ये उतना ही काम करेगा। तो इसका ना बेस आपका फटेगा, ना आपका आवाज़ फटेगा, एकदम क्लियर वॉइस आएगा। और दूसरा इसमें ये है कि बेनिफिट है कि आप जब आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जैसे सेंटर में है तो उस समय भी सेंटर रहेगा, और जब ये सेंटर रहेगा तो आपका पेपर कोन भी सेंटर रहेगा, और जब पेपर कोन सेंटर रहेगा तो वॉइस कॉइल भी सेंटर रहेगा। जितना कंपनी आप जितना में डाले हुए हैं वॉइस कॉइल का जो लिमिट है वही रहेगा फिक्स। तो इससे क्या होगा, ना आपका वॉइस ख़राब होगा, ना बेस ख़राब होगा, ना आपका कोई भी क्वालिटी किसी तरह का ख़राब होगा। टाइट में ये बेनिफिट है, और लूज़ में तो मैं आपको बताया ही इसमें कितनी सारी दिक्कतें हैं। आप अगर इसे 10% बेच देते हैं तो जाके 80 में काम करता है, और जब 80 आप 60-70 दीजिएगा तो सोचिए क्या होगा, उस समय ये स्पाइडर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये ऑर्डिनरी ये सब अगर आप लगाते हैं तो आप कोशिश कीजिए या तो ऑनलाइन मंगाने का, या तो फिर अच्छे दुकानदार या रिटेलर के पास लेने का। अगर लोकल में भी लेते हैं तो अच्छा क्वालिटी का लें इस तरह का, क्योंकि हार्ड में जो बेस होगा वो आपका लूज़ वाला में नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आप छोटा सा आवाज़ दीजिएगा, कम बोले ना, पर 5% अगर आवाज़ देते हैं तो उतना में ही ये वो 50% का बेस देगा। और जब आप 50% देंगे तो सोचिए कहाँ जाएगा, उस समय ये जो है बेकार फेल हो जाता है, और उस समय ये जो है सक्सेस रहता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों में क्या फ़र्क है। और आप लोगों से एक शिकायत हमेशा रहता है मेरे पास
कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग से सहयोग से मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, हमें भी मन में इच्छा जो है और प्रगति की ओर जाएगा, जो कि लगेगा नहीं मैं वीडियो बनाऊं और इसी तरह का बहुत सारा अच्छे से वीडियो बनाऊं। क्योंकि आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को वॉच करते हैं, तो कृपया करा कीजिए ताकि मैं भी इस तरह का वीडियो और लाऊं और इससे रिलेटेड। और उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों लगाना चाहिए कौन सा और क्यों लगाना नहीं चाहिए कौन सा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।